हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनवी क्लासेस 2। आज मैं आपको आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 बुक है न्यू फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके पब्लिशर्स का नाम है सुल्तान चंद। तो इसका मैं आज आपको एक्सरसाइज 8 बताने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है मिड पॉइंट एंड इक्वल इंटरसेप्ट्स थ्योरम। इसका मैं आज आपको 8.1 अपने इस वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। इन फिगर 8.16 यहाँ दिया हुआ है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए respectively. Number 1, if AC is equal to 5 centimeter, find DE. If DF is equal to 3 centimeter, find BC. Or number 3, further, if the perimeter of triangle ABC is 18 centimeter, find EF. तो देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी और ए सी। बाई यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम डी ई पैरल ए सी, डी ई देखिए यहाँ है वो ए सी के पैरल है। डी ई इक्वल्स टू हाफ ए सी, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम में ऐसा यूज होता है। डी ई इज इक्वल टू 1/2, ए सी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 2.5 मेरा डी ई निकल गया। नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। डी एफ पैरल बी सी, डी एफ पैरल बी सी, डी एफ इजकल टू 1/2 बी सी, तो 3 डी एफ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर हाफ, और बी सी तो बी सी निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। बी सी हमारा लेंथ जो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इजकल टू 18 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इजकल टू 18 सेंटीमीटर। ए बी हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि बी सी और ए सी हमारे पास है, तो ए बी आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ई एफ पैरल ए बी, ई एफ इजकल टू हाफ ए बी, ई एफ इजकल टू हाफ इंटू 7, तो ई एफ आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर 8.17 एल पैरल एम पैरल एन एंड के एम इक्वल्स टू एम एन, ये फिगर है इसका। 1 नंबर में इफ पी क्यू इजकल टू 2.8 सेंटीमीटर फाइंड क्यू आर। If PN is equal to 6 centimeter, find GN. If PR is equal to 5.6 centimeter, find PQ. और 4 नंबर if PG is equal to 2.2 centimeter, find PN. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। L पैरल M पैरल N गिवन था। KM is equal to AM, यहाँ देखिए KM और MN इक्वल टू है, यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में। As we know that if there are 3 parallel lines and the intercept made by them on one transversal are equal, then the intercept on any other transversal are also equal. मतलब अगर आपके पास कोई 3 पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो जो इंटरसेप्ट बनेगा KM और MN, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। तो उसी तरह ये पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। PQ एक इंटरसेप्ट बन रहा है, QR एक इंटरसेप्ट बन रहा है, तो ये भी इक्वल होगा, जैसा कि यहाँ आगे क्वेश्चन में मैंने लिखा है। KM इज इक्वल टू MN, PQ इज इक्वल टू QR। तो PQ हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर है, तो QR भी 2.8 हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं। G इज द मिड पॉइंट ऑफ PN। आप क्वेश्चन में अपने बुक में देखेंगे कि G जो है एक मिड पॉइंट दिया हुआ है PN का। GQ पैरेलल NR हो जाएगा। PN 6 सेंटीमीटर है, तो GN क्या हो जाएगा, हाफ PN। GN इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नंबर 3 बढ़ते हैं आगे। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। आप अपने बुक में देखेंगे कि Q जो है मिड पॉइंट है किसका, PR का। तो GQ पैरल NR, PQ इज इक्वल टू QR, PR इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, तो PQ इज इक्वल टू हाफ इंटू PR, तो आंसर आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे हम लोग G इज द मिड पॉइंट ऑफ PN। PN जो एक लाइन दिया हुआ है, आप बुक में देखेंगे कि G एक मिड पॉइंट है। मैं आपको फिगर दिखाती रहती हूँ। जी देखिए यहाँ पर एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, PN लाइन का G मिड पॉइंट है। तो देखते हैं हम लोग नीचे आगे। GQ पैरेलल NR हो जाएगा। PG इज इक्वल टू GN, PG इज इक्वल टू हाफ PN, 2.2 PG है और हाफ PN, तो PN आ जाएगा हमारा 4.4 सेंटीमीटर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल XYZ, एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A is the midpoint of the side XZ. Prove that AY is equal to AX is equal to half XZ.
यहाँ पर फिगर दिया हुआ है 8.18 में। तो इसको हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 3 नंबर, थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन ए एम पैरेलल टू वाई जेड। ए से एक लाइन होते हुए ए एम एक पैरेलल लाइन बनाना है हम लोग को वाई जेड के। एंगल वाई 90 डिग्री गिवन था, ए एम पैरेलल वाई जेड ये भी गिवन था, ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड ये भी गिवन था। हमको प्रूफ करना है ए वाई इजकल टू ए एक्स इजकल टू हाफ एक्स जेड। प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई और जेड में ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड एंड ए एम पैरेलल वाई जेड। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फोटो में हम लोग एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई इस फिगर में दिया हुआ है। आगे चलते हैं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड ए एम पैरेलल वाई जेड। ठीक है, एंगल एक्स एम ए इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड। आप देखेंगे अपने फिगर में एंगल एक्स एम ए और एंगल एक्स वाई जेड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। एंगल एक्स एम ए इजकल टू 90 डिग्री और एंगल ए एम वाई भी 90 डिग्री है और ए एम परपेंडिकुलर एक्स वाई, इस कारण से ए एम परपेंडिकुलर एक्स वाई हो जाएगा। फिगर में देखेंगे एक्स एम ए और एक्स वाई जेड ये दोनों ही एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री यहाँ पर होगा एक्स एम ए। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ए एम परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ इन ट्राइंगल एक्स एम ए एंड ट्राइंगल वाई एम ए, अब हम लोग एक्स एम ए ट्राइंगल को लेंगे और ट्राइंगल वाई एम ए को लेंगे। इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे और सिंप्लिसिटी से हम लोग कुछ नया निकालेंगे। तो देखते हैं इन ट्राइंगल एक्स एम ए एंड ट्राइंगल वाई एम ए एम इजकल टू ए एम कॉमन है। एंगल एक्स एम ए इजकल टू एंगल ए एम वाई 90 डिग्री हो गया। एक्स एम इजकल टू एम वाई क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। उसके बाद देखेंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एस ए एस रूल से। एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए, ये सिंप्लिसिटी से हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंप्लिसिटी से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक्स ए इज इक्वल टू ए जेड है, एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए है, तो हम ऐसा कह सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू ए जेड इज इक्वल टू वाई ए। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स बोलिए या एक्स ए बोलिए, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू हाफ एक्स जेड। ठीक है, देखिए ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू हाफ एक्स जेड। जो ए जेड था आप यहाँ फिगर में देखेंगे, जो यहाँ पर ए जेड है दिया हुआ वो एक्स जेड का आधा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए इज़ द मिड पॉइंट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए जेड को हाफ एक्स जेड लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आगे जो हमारा क्वेश्चन मांग रहा था वो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। Now come to question number 4. In figure 8.19, ABC is an equilateral triangle. D, E and F are the midpoints of the sides AB, BC and CA respectively. Prove that triangle DEF is also an equilateral triangle. ABC तो equilateral triangle है ही, हमें यहाँ प्रूफ करना है DEF भी equilateral triangle है या नहीं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि गिवन है। ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू ए सी ये भी दिया हुआ था। नाउ डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी ए सी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी ई पैरेलल ए सी है तो डी ई इक्वल्स टू हाफ ए सी लिख सकते हैं। ई एफ पैरेलल ए बी तो ई एफ इजकल टू हाफ ए बी लिख सकते हैं। डी एफ पैरेलल बी सी डी एफ इजकल टू हाफ बी सी लिख सकते हैं। तो ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू ए सी तो है ही, हम तीनों में हाफ लगा देंगे। और हाफ का मतलब क्या हो गया, हाफ ए बी मतलब ई एफ, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर किया था। ए बी है तो हाफ ए बी मतलब ई एफ, हाफ बी सी मतलब डी एफ, हाफ ए सी मतलब डी ई। तो ये तीनों भी इक्वल हो गए। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल डी ई एफ इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। Now come to number 5. Prove that the line segments joining the midpoints of the sides of a quadrilateral form a parallelogram. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। तो सॉल्यूशन है गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स ए बी सी डी और
AD, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन DB, DB को ज्वाइन कर देंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABD, ABD में PQ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड AB, P AD का मिड पॉइंट है और Q AB का मिड पॉइंट है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग जानते हैं PQ पैरेलल BD एंड PQ इक्वल्स टू हाफ BD। उसी तरह से हम लोग इन ट्राइंगल BDC में भी करेंगे, BD और C इसमें करेंगे BD पैरेलल RS एंड RS इक्वल्स टू हाफ BD। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिला, PQ पैरेलल RS, PQ इक्वल्स टू RS इज इक्वल टू हाफ BD। So the given quadrature PQRS, one pair of opposite sides are equal and parallel. Therefore PQRS is a parallelogram. यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आगे देखते, यहाँ देखते कि PQ जो था पैरेलल BD के भी था और BD पैरेलल है RS के, तो यहाँ भी BD यहाँ भी BD, तो PQ पैरेलल RS कर सकते हैं हम लोग। तो उसी से फ्रॉम 1 and 2 वी गेट PQ पैरेलल RS एंड PQ इक्वल्स टू RS दैट इज हाफ BD। तो इस तरह से आगे हम लोग का सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। नाउ वी शुड कम इन क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 8.20। यहाँ पर देख रहे फिगर, M and N divide the side of AB of a triangle ABC into 3 equal parts. Segments MP and NQ are both parallel to the side BC. Prove that P and Q divide the side AC into 3 equal parts. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं ड्रॉ DE पैरेलल BC। DE एक लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया है, वो पैरेलल किसके है, BC के। थ्रू A से AM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NB। AM, MN और NB ये तीनों ही इक्वल है जो गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में। MP पैरेलल BC ये भी दिया हुआ था, MP BC के पैरेलल है और NQ BC के पैरेलल है, ये भी दिया हुआ था। DE पैरेलल BC दैट इज DE पैरेलल BC, इसका मतलब ये हुआ AM, MN, NB आर इक्वल इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ट्रांसवर्सल AB। AB एक ट्रांसवर्सल है, उसी पर इंटरसेप्ट बना है ये। उसी तरह AC भी एक ट्रांसवर्सल है और यहाँ इंटरसेप्ट बन रहा है AP, PQ, QC। तो जब हम लोग जानते हैं जब 3 पैरेलल लाइंस पर और एक ट्रांसवर्सल कटता है और इसके बीच में जो इंटरसेप्ट बनता है वो इक्वल होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हेंस AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QC, देयरफॉर P एंड Q डिवाइड AC इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं इन फिगर 8.21। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। E and F are the midpoints of the sides PQ and RS respectively. Prove that the segments RE and PF trisect the diagonal QS. Alternatively, so that QA is equal to AB is equal to BS. ये जो QS है इसी में हम लोग को ये बताना है QA और AB और BS तीनों इक्वल होना चाहिए। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। गिवन PQRS इज ए पैरेललोग्राम वेयर E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। E और F मिड पॉइंट है, E है PQ का, F है SR का। टू प्रूव क्या करना है, PF एंड ER ट्राइसेक्ट QS, ट्राइसेक्ट QS दैट इज QA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BS। यानी कि PF यहाँ देखेंगे PF जो है और ER जो है ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 भाग में बांट रहा है, किसको, QS को। तो QA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BS होना चाहिए। तो प्रूफ इस प्रकार है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQ पैरेलल RS है, हम देखेंगे PQ पैरेलल RS है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम आर पैरेलल। PE पैरेलल RF, PE देखेंगे PE भी पैरेलल RF, ठीक है। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल का पार्ट्स है। तो देखेंगे PQ इज इक्वल टू RS, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल, तो हाफ PQ इज इक्वल टू हाफ RS, PE इज इक्वल टू RF हो जाएगा। गिवन F इज द मिड पॉइंट ऑफ RS एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। इन PERF देखेंगे हम लोग यहाँ पर फिगर PERF में, PERF में PE पैरेलल RF, PE पैरेलल किसके हो गया, RF के। PE इक्वल भी हो जाएगा RF के। 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो PERF क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। PE पैरेलल RE,
सॉरी पी एफ पैरेलल आर ई, पी एफ जो है पैरेलल है आर ई के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल, बी एफ पैरेलल ए आर, बी एफ जो है ए आर के पैरेलल है, एंड पी बी पैरेलल ए ई, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एस ए आर में लेंगे, यानी कि येलो पार्ट वाला। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एस आर, एफ एक मिड पॉइंट है एस आर का, एंड बी एफ पैरेलल ए आर, हम लोग जानते हैं कि बी एफ पैरेलल है ए आर के। तो लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेस द थर्ड साइड। तो इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एस, हम लोग यहाँ पर देखते हैं बी मिड पॉइंट हो गया ए एस का, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी ए इज इक्वल टू एस बी, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बी ए जो है एस बी के इक्वल है। तो उसी तरह आपको नेक्स्ट ट्राइंगल में देखना है, ऑरेंज पार्ट वाला में, इन ट्राइंगल पी क्यू बी में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ई एक मिड पॉइंट है पी क्यू का, एंड ई ए पैरेलल पी बी, ये पी बी के पैरेलल भी है, सेम एज लेफ्ट साइड रिटर्न, जो यहाँ लिखा हुआ है वही आपको यहाँ भी लिखना है, ठीक है, ये सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, यहाँ पर देखेंगे ए मिड पॉइंट है बी क्यू का, तो हम लोग कह सकते हैं क्यू ए इजकल टू ए बी, तो यहाँ पर देखेंगे क्यू ए इजकल टू ए बी, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए बी इजकल टू एस बी है और ए बी इजकल टू क्यू ए बी है, तो एस बी इजकल टू क्यू ए इजकल टू ए बी, देयरफॉर क्यू ए इजकल टू ए बी इजकल टू बी एस, एस बी बोलिए या बी एस बोलिए, सेम लाइन सेगमेंट है। Hence the line segment PF and ER trisect the diagonal QS, proved. Now come to number 8. Prove that in a trapezium the length of the line segment joining the midpoints of the non-parallel sides is half the sum of the lengths of the parallel sides. ये फिगर दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन अब हम लोग देखते हैं। Join AF and extend it to meet BC produced at G. AF को extend करेंगे और BC को प्रोड्यूस करेंगे, G तक मिलाएंगे। इन ट्राइंगल ADF येलो पार्ट में, और ट्राइंगल GCF ऑरेंज पार्ट में, DF इक्वल्स टू FC, DF FC गिवन था, एंगल AFD और एंगल GFC ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, एंगल ADF और एंगल GCF ये अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल से हो गया, और अल्टरनेट इंटरनेट एंगल, और ट्राइंगल ADF और GCF कॉन्ग्रुएंट हो गया ASA प्रॉपर्टी से। तो हम लोग कह सकते हैं कि CG ये लाइन और AD ये लाइन इक्वल हो गया, एंड AF इजकल टू FG, AF FG के इक्वल कर दिए। कैसे किए? CPCT के द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल BGA हम देखेंगे BGA, इस ट्राइंगल में लेंगे BGA बड़ा वाला, ठीक है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AG, देखेंगे F मिड पॉइंट है किसका? AG का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और E किसका मिड पॉइंट है? AB का। आगे देखते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम EF पैरेलल BC हो जाएगा, EF जो है BC के पैरेलल हो जाएगा। देखिए फिगर यहाँ पर, EF BC के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा हम लोग उसको पैरेलल कर सकते हैं, और EF इजकल टू हाफ BG भी कर सकते हैं। बट लेकिन हम लोग जानते हैं BG क्या होता है? BC प्लस CG। फिगर देखते हैं हम लोग, BG जो है यहाँ पर BC प्लस CG है, तो हम लोग CG के बदले AD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे BC के बदले हम लोग AD लिख दिए, क्योंकि CG को AD हम लोग प्रूफ किए थे आगे पहले। तो EF इजिकल टू हाफ AD प्लस BC, प्रूव्ड। तो इस तरह से सॉल्यूशन प्रूव्ड हो गया। 12 नंबर देखते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ABC AD इज द मीडियन थ्रू A एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, BE प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट F, प्रूव दैट AF इजकल टू 1/3 AC। हमारा गिवन दिया हुआ है कि AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, थ्रू D ड्रॉ DG पैरेलल BF। ये देखिए DG पैरेलल है BF के। इन ट्राइंगल ADG में लेना है, E एक मिड पॉइंट है AD का, और EF पैरेलल DG भी है। बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव
F is the midpoint of AG and AF is equal to FG, क्योंकि E एक मिड पॉइंट था और ये दोनों पैरल भी था, तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम AF इज इक्वल टू FG कर दिए। ये 1 नंबर इसको मान ली इक्वेशन। सिमिलरली उसी तरह इन ट्राइंगल BCF में BC और F में देखना है, ठीक है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और DG पैरल है BF के, तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ CF, तो FG इक्वल टू GC हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AF इक्वल टू FG इक्वल टू GC इक्वल टू 3, AF प्लस FG प्लस GC इक्वल टू AC हो गया, ठीक है। तो AF 3 बार AF हम लिख सकते हैं, तो इक्वल टू AC, तो 3AF इक्वल टू AC, AF इक्वल टू 1/3 AC, hence it is proved. Now come to question number 13. If PQR are the midpoints of the sides of an isosceles triangle ABC, so that triangle PQR is also isosceles. इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, ये तो दिया हुआ ही था। PQR are the midpoints of AB, AC, BC. By midpoint theorem, PR पैरल AC, PR जो है AC के पैरल हो जाएगा। PR is equal to half AC, QR पैरल AB, QR is equal to half AB, PQ पैरल BC, PQ is equal to half BC। जैसा कि हम लोग जानते हैं AB is equal to AC है, तो हाफ लगा देंगे, हाफ AB is equal to half AC, दोनों साइड लगाना है। तो हाफ AB मतलब QR, हाफ AC मतलब PR, hence PQR is also isosceles। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि QR इक्वल्स टू PR, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 17 नंबर देखेंगे। इन फिगर 8.25 पॉइंट H इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड PQ, K इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड PR, प्रूव दैट QR इक्वल्स टू BC। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा था बच्चों, पर आंसर इसका बहुत ईजी है। इन ट्राइंगल PQR, तो देखेंगे PQR बड़े वाले में H और K मिड पॉइंट है किसका? H है PQ का और K है PR का, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एच के पैरल है QR के और एच के इजकल टू हाफ QR लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार। उसी तरह हमको ट्राइंगल ABC में करना है। H और K मिड पॉइंट है AB और AC का, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम H के पैरल BC हो जाएगा। फिगर में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर ट्राइंगल ABC में H के पैरल BC, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं आगे कि H के पैरल BC एंड H के इक्वल टू हाफ BC, जो कि इक्वेशन 2 मिल गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हाफ QR इक्वल टू हाफ BC, ठीक है। तो हाफ दोनों साइड कट कर देंगे, तो QR इक्वल टू BC। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21। इन ट्राइंगल ABC, the median CD and BE are produced to P and Q respectively, such that CD is equal to DP and BE is equal to EQ. Prove that the points P, A and Q are collinear. यहाँ देखें P, A और Q collinear बताना है and A is the mid point of PQ। ये भी बताना है कि A जो है PQ का mid point है, इसका मतलब PA equals to AQ करना है आपको। इन ट्राइंगल ACP, इसमें देखेंगे ACP में DE पैरल किसके हो जाएगा? PA के पैरल हो जाएगा और DE इक्वल टू हाफ PA कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 मिल गया। इन ट्रायंगल ABQ में देखेंगे DE पैरल AQ हो गया और DE इक्वल टू हाफ AQ हो गया। ये क्वेश्चन 2 मिल गया। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये दोनों ही बाय मिड पॉइंट थ्योरम होता है, उसके द्वारा होता आप लिख सकते हैं। नंबर 1, AP एंड AQ बोथ आर पैरेलल टू DE। अब देखेंगे AP और AQ दोनों ही DE के पैरेलल है एंड हैव ए कॉमन पॉइंट A, और दोनों का ही एक कॉमन पॉइंट A है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है जब PAQ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव DE इक्वल्स टू हाफ PA एंड DE इक्वल्स टू हाफ AQ। तो हाफ PA इक्वल टू हाफ AQ कट हो जाएगा क्योंकि DE के ये भी बराबर है, DE की ये भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो PA इक्वल्स टू AQ, तो इसका मतलब क्या हुआ? A इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, हेंस इट इज प्रूव्ड। Now come to question number 22. In triangle ABC, DEF are the midpoints of BC, CA and AB respectively. PQR are the midpoints of
EF, FD and D respectively. If AB is equal to 4.8 centimeter, BC is equal to 7.2 centimeter and CA is equal to 6.8 centimeter, find the sides of triangle PQR. It's also very easy. Now come to the solution. Using midpoint theorem, the line segment joining the midpoints of the sides of triangle is equal to the half of the third side. Therefore DE is equals to half AB. यहाँ पर देखेंगे DE जो है हाफ AB हो जाएगा, तो हाफ इंटू 4.8 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. ऑल्सो FE यहाँ देखेंगे हम लोग FE जो कि इज इक्वल टू हाफ BC, तो 1/2 इंटू 7.2 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर. सेम उसी तरह हम लोग DF में भी करने वाले हैं. DF इज इक्वल टू हाफ AC, हाफ इंटू 6.8 इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर. नाउ फॉर ट्राइंगल PQR के लिए सेम वैसा ही प्रोसेस करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा. PQ इज इक्वल टू हाफ DE इज इक्वल टू हाफ 2.4 इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर. DE जो हम लोग ऊपर निकाले थे वही DE को हम लोग यहाँ पर यूज़ करना है. और QR इज इक्वल टू हाफ EF इज इक्वल टू हाफ into 3.6 is equal to 1.8 centimeter. RP is equal to half FD is equal to half 3.4 is equal to 1.7 centimeter. I hope स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके. मुझे कमेंट्स करें आपको कैसा लगा वीडियो, और मुझे ये भी लिखें कि आपको कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए. आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगी अपने में इस चैनल में लाने की. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग एनवी क्लासेस 2.